बरेली से रतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त आप दिखाई दे रही है आपको, और ये बताइए कि कितने देर में पहुंचेंगे वहां पर अखिलेश यादव? देखिए, बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं हूं और समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं सुप्रिया एरन, वो हमारे साथ हैं। ई रिक्शे पर वो अपना प्रचार कर रही हैं। सिविल लाइंस का इलाका है, आपको दिखाएं। सुप्रिया एरन के जो समर्थक हैं वो आगे ढोल नगाड़े लेकर के चल रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। यहाँ पर अपने लोगों से बातचीत कर रही है और जन समर्थन जुटा रही है। सुप्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये ई रिक्शे को आज आपने चुना है, कैंपेन कैसा चल रहा है? आखिरी दिन है। बहुत अच्छा। ई रिक्शा इससे चुना कि जल्दी जल्दी ज्यादा कवर हो और पब्लिक को दिखाई भी देती रहूं मैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी ऊपर वाला जाने, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मुकाबला है ही नहीं अब। भारतीय जनता पार्टी की कन्वेंशनल सीट, परंपरागत सीट कही जाती है बरेली कैंट, कैसे चुनौती मानती, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? आप पूर्व मेयर रही है बरेली की। शायद परंपरागत सीट है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी भी उतरी जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत थी और उतना कुछ हुआ नहीं। एंड द कैंडिडेट जो खड़ा किया है उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे साथ एक एडेड एडवांटेज है कि माय हस्बैंड वो यहाँ से 2 बार एमएलए, मंत्री, एमपी रहे, मैं मेयर रही, तो हम लोग की डबल इंजन की रियल फॉर्म में सरकार है। डबल इंजन की सरकार का दावा तो योगी आदित्यनाथ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आप भी डबल इंजन को लेकर के? हमारा डबल इंजन है, सही मायने में हस्बैंड वाइफ का डबल इंजन है और उसका फायदा हम चाहते हैं बरेली के लोगों को हो, हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। और मैं पत्रकार भी रही हूँ, तो मुझे आई नो इन द वाइडर स्पेक्ट्रम की क्या चाहिए और क्या होना चाहिए। बरेली के लोगों को ये डबल इंजन कितना पसंद आने जा रहा है, खासतौर से बरेली कैंट आपकी जो विधान? मुझे लगता है बहुत पसंद आएगा, खासतौर पे जो गरीब तबका है, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्शन और बहुत जेन्युइनली हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रचार में सबसे ज्यादा खास बात आप क्या देख रही हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं? महिलाओं का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, ऑब्वियस है, क्योंकि मैं आई एम द ओनली फीमेल कैंडिडेट और 30 इयर्स में कोई फीमेल विधायक मिलेगा बरेली को, तो ऐसा लोगों का मानना है। एंड दे हैव सीन मी वर्क एज मेयर, तो उसका फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये एक एडेड एडवांटेज है, एक अलग। अचानक से आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, वहाँ पर महिलाओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्या? मुझे पता है, आप ये पूछने वाले प्रियंका गांधी, आपकी सीट भी आपको डिक्लेयर कर दिया गया था कैंडिडेट, लेकिन आप समाजवादी पार्टी। ठीक है, लेकिन जो माहौल यहाँ पर ऐसा होता है, पोलराइजेशन बहुत होता है, तो अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं बहुत ज्यादा हमारा वोट डिवाइड होता है, जो मुस्लिम वोट है या और भी वोट है, तो उसमें बीजेपी को हमेशा फायदा होता है पोलराइजेशन करने। तो उसको रोकने के लिए बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश की मुहिम में और अखिलेश जी की एक मजबूत सरकार बनाने के लिए मैंने एक कदम उठाया है। कांग्रेस की सरकार बनती मुझे नहीं दिख रही थी। समाजवादी पार्टी की कितनी उम्मीद देखती हैं आप, क्योंकि पिछली बार तो 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास गई? मुझे लगता है 300 वर्सेस 100 होगा। आप दोनों कहा कि आपके पति ने भी काम किया है बरेली के लिए और आपने भी काम किया है बरेली के लिए, तो बरेली की जनता को यह काम कितना पसंद आने जा रहा है? मैं आपको सुन नहीं पा रही। बरेली की जनता को आप दोनों लोगों का काम कितना पसंद आने जा रहा है? बहुत ज्यादा पब्लिक हमें पसंद बहुत करती है। आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट वे कि बहुत अफेक्शन मिलता है मुझे। 10 साल बाद मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा से इनके बीच में रही हूँ, बहुत काम किया है, मुझे उसका नतीजा मिलेगा ऐसा लगता है। आपको तस्वीरें दिखाई, देखिए ये पूरा एक डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। सिविल लाइंस के इलाके में सुप्रिया एरन निकली हैं और ये दिखाने की कोशिश, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। समर्थक नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के झंडे हाथ में थामे हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का झंडा अब से कुछ दिन पहले ही सुप्रिया एरन ने थामा था। ये तस्वीर लोकतंत्र की है। ये देखिए, सुप्रिया एरन खुद खड़ी हो गई हैं और नाच गा रही हैं, अपने प्रचार को इस तरीके से कर रही हैं। जो ई रिक्शा चला रहा है वो भी नाच रहा है, सुप्रिया एरन भी नाच रही है, समर्थक भी नाच रहे हैं और बहुत ज्यादा आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। इस ई रिक्शे पे सवार होकर के आज जो कैंपेन का लास्ट डे है, यानी आज 6 बजे जब प्रचार थम जाएगा उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। अपने प्रचार को धार देती हुई और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखती हुई सुप्रिया एरन कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। आज अखिलेश यादव को भी आना है। बरेली की 9 सीटों में ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई वाली सीट हो गई है और सुप्रिया एरन के लिए ये कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर यहाँ पे देंगे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट माना जाता है। लेकिन आम जनता की ताकत किस पार्टी को लेकर है? जोर आजमाइश तो लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन जनता का जोर किस पार्टी को लेकर है, ये अपने आप में अहम हो जाता है। आप सभी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास आएंगे, क्योंकि 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग। और याद रखिए, 9 जिलों की
अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से हमारे रिपोर्टर लगातार मौजूद है। पीछे घड़ी की सुइयां भी देख लीजिए, 10:15 का वक्त होने जा रहा है और काउंटडाउन जो चल रहा है वो भी आप देख लीजिए। 7 घंटे 46 मिनट से कम का वक्त बाकी रह गया है। प्रचार प्रसार के लिए लगातार युद्ध स्तर पर जुटे हुए तमाम सियासतदान और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे।